जयतु बिहार भूमि ज्ञान प्रभा वितारणी। जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां अमर बेल की तरह सदैव प्रेरणादायक है। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य कोऑर्डिनेटर लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। भाइयों बहनों और महान बिहार के महान निवासियों, मेरा आज का टॉपिक है दिग्भ्रमित युवाओं को मातृभूमि की सेवा हेतु प्रेरित करने का सार्थक प्रयास, लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। मित्रों, आज के टॉपिक को आरंभ करने के पहले लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के मार्गदर्शक आईपीएस विकास वैभव जी के विषय में मैं कुछ कहना चाहूंगा। जननायक कॉप एक अधिकारी नहीं, एक युगांतर की प्रतीक चेतना। विकास वैभव यह केवल एक नाम नहीं, बल्कि बिहार की मिट्टी से उठी उस सच्चाई की आवाज है जो आज के समय में दुर्लभ हो चली है। जब मैंने उन्हें जननायक कॉप की संज्ञा दी तो यह किसी उपाधि का सम्मान नहीं था, बल्कि एक युग की पुकार का प्रतिध्वनि थी। उन्होंने उस भूमिका को जीवंत किया है जहां एक पुलिस अधिकारी वर्दी से नहीं बल्कि विवेक से परिभाषित होता है, जहां पद नहीं बल्कि प्रेरणा निर्णायक बनती है। उनकी आंखों में व्यवस्था के प्रति कठोरता है, पर समाज के प्रति करुणा। वे कानून को डराने का नहीं, संवेदना का औजार बनाते हैं। उनके भीतर का अधिकारी न्याय की कठोरता और मानवता की मृदुता का अद्भुत संगम है। वे जनता को अपराधी नहीं, परिवार मानते हैं। वे अपराध को मिटाने नहीं, उसके कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। यही उन्हें एक समान अधिकारी से असाधारण बनाता है। विकास वैभव जी के व्यक्तित्व की जड़ें कर्तव्य निष्ठा के उस स्रोत से सिंचित है जहां ईमानदारी कोई नीति नहीं बल्कि प्राण धर्म है। वे इस युग के उस सिपाही हैं जो भ्रष्टाचार, पलायन और निराशा की जड़ों से जूझ रहे समाज में उम्मीद का दीपक जलाए हुए है। उनका हर संवाद, हर पहल, हर निर्णय बिहार के युवाओं को यह सिखाता है कि सेवा केवल पद की मर्यादा नहीं बल्कि आत्मा की साधना है। जब वे कहते हैं लेट्स इंस्पायर बिहार, तो यह केवल एक नारा नहीं बल्कि एक चेतना का शंखनाद है। उनके नेतृत्व में यह अभियान प्रशासनिक सीमा से आगे बढ़कर जन आस्था का स्वरूप ले चुका है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि जब एक ईमानदार व्यक्ति संकल्प कर ले तो व्यवस्था की दीवारें स्वयं झुक जाती हैं। बापू सभागार, भारत मंडपम, रविंद्र भवन, जीडी कॉलेज बेगूसराय, आरा ससाराम, छपरा और हाजीपुर की उमड़ी भी हुई भीड़ किसी अधिकारी के प्रति नहीं बल्कि ईमानदारी के प्रति जनता के विश्वास की प्रतीक थी। यह दृश्य बताता है कि जब बिहार का जनमानस समझ चुका है कि परिवर्तन बंद कमरों में नहीं बल्कि जन चेतना के मार्ग पर होता है। विकास वैभव जी अपने आचरण से प्रमाणित कर चुके हैं कि यदि प्रत्येक अधिकारी अपने कार्य को धर्म समझे तो समाज को कोई अंधकार रोक नहीं सकता। वे केवल प्रशासन के अधिकारी नहीं बल्कि नैतिकता के प्रहरी, सेवा के साधक और नवयुग के नायक है। वे हमें सिखाते हैं शक्ति पद से नहीं नियत से आती है। जन सेवा का अर्थ केवल आदेश नहीं बल्कि स्वयं उदाहरण बनना है। उनकी वर्दी लौह की नहीं, लौकिक आदर्श की चमक लिए हुए है। वे हमें यह एहसास दिलाते हैं कि आज भी इस मिट्टी में ऐसे सपूत हैं जो सत्ता नहीं समाज के हृदय को जीतने निकले हैं। और यही कारण है कि बिहार का हर जागरूक नागरिक उन्हें आज जननायक कॉप कहकर पुकारता है, क्योंकि उन्होंने दिखाया है कि ईमानदारी जब मिशन बन जाती है तो व्यक्ति इतिहास नहीं भविष्य गढ़ता है। अब हम आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर। दिग्भ्रमित युवाओं को मातृभूमि की सेवा हेतु प्रेरित करने का सार्थक प्रयास, लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। बिहार की धूल में इतिहास की वह महक समाई है जो किसी भी भूभाग को अमरत्व प्रदान कर सकती है। इस मिट्टी में तप की अग्नि है, त्याग की गहराई है और प्रतिभा की वह अद्वितीय ज्वाला है जिसने इस भूमि को युगों से ज्ञान का केंद्र बनाया। किंतु आज वही भूमि दिग्भ्रमित युवाओं की दिशाहीनता और समाज के नैतिक पतन की वेदना से कराह रही है। कभी नालंदा और विक्रमशिला की भूमि कहे जाने वाले इस प्रदेश की आत्मा आज एक नई दिशा की तलाश से भटक रही है। इन्हीं अंधेरों के बीच लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान उस बुझती चेतना में जीवन का संचार कर रहा है। यह केवल एक आंदोलन नहीं बल्कि एक आत्मिक जागरण है जो युवाओं को उनके मूल से जोड़ता है। यह बताता है कि प्रेरणा बाहर से नहीं भीतर से आती है और जब भीतर का दीपक जल उठे तो परिवर्तन स्वतः प्रस्फुटित होता है। आईपीएस विकास वैभव जी के नेतृत्व में यह अभियान आज एक विचार से आगे बढ़कर बिहार की आत्मा की पुकार बन गया है। यह पुकार किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी की है जो अपने गौरवशाली अतीत की स्मृति से शक्ति प्राप्त कर वर्तमान को पुनर्गठित करना चाहती है। विकास वैभव जी ने उस चेतना को जागृत किया है जो वर्षों से सोई पड़ी थी। उन्होंने साबित किया है कि जब एक ईमानदार आत्मा संकल्प लेती है तो इतिहास करवट लेता है। विकास वैभव ने दिखाया है कि देशभक्ति केवल भाषणों में नहीं बल्कि कर्म में निहित होती है। उनका जीवन इस सत्य का साक्षी है
कि जब एक व्यक्ति अपने कर्म को राष्ट्र सेवा का रूप देता है तब उसकी निष्ठा जन चेतना का आधार बन जाती है। बिहार के कोने कोने में उनकी निष्ठा नैतिकता के पुनर्जागरण का प्रतीक बन चुकी है और यही भावना उन्हें समाज के जननायक कौप के रूप में प्रतिष्ठित करती है। लेट्स इंस्पायर बिहार ने यह सिद्ध किया है कि परिवर्तन केवल विचारों से नहीं आता, बल्कि बुद्धि, भावना और बल तीनों का संगम आवश्यक है। यह अभियान युवाओं में ज्ञान का प्रकाश, हृदय में संवेदना और कर्म में शक्ति उत्पन्न करने का माध्यम बन चुका है। आज का युवा करियर की होड़, पलायन की प्रवृत्ति और भौतिक सुखों की अंधी दौड़ में अपने मूल उद्देश्य को भूल चुका है। उसकी आंखों में चमक है पर दिशा का अभाव है। उसे चाहिए एक ऐसा मार्गदर्शक जो है बताए कि मातृभूमि की सेवा ही सबसे बड़ा करियर है और ईमानदारी से किया गया कर्म ही सच्ची सफलता का परिचायक है। विकास वैभव जी का व्यक्तित्व उस दीपक के समान है जो अंधकार में राह दिखाता है। उनके विचारों की दृढ़ता, उनके कर्म की ईमानदारी और उनके जीवन की सादगी उन्हें यह आदर्श बनाती है। वे केवल एक अधिकारी नहीं बल्कि एक प्रेरक पुरुष है जो हर बिहारी के भीतर के आलस और संशय को तोड़कर उसे क्रियाशीलता की राह दिखाती है। यह अभियान नारेबाजी का प्रदर्शन का मंच नहीं बल्कि चरित्र निर्माण की साधना है। यहाँ हर व्यक्ति अपने भीतर झांकता है और अपने दोषों को पहचानता है और समाज के लिए स्वयं को परिवर्तित करता है। यही आत्म सुधार, सामूहिक सुधार का मार्ग बनता है। बिहार की भूमि ने सदियों से बुद्ध, महावीर, चाणक्य, अशोक और कबीर और गांधी जैसे महान पुरुषों को जन्म दिया है। यह भूमि कभी मौन नहीं रह सकती। हर युग में इसने मानवता को दिशा दी है। आज आवश्यकता है नई पीढ़ी इस धरोहर को पहचान कर उसी आत्म संयम और समर्पण के पथ पर चले। चलो गांव की ओर यह केवल एक नारा नहीं बल्कि आत्मा का आह्वान है। यह स्मरण कराता है कि विकास की जड़ें गांव में है। शहरों की चकाचौंध क्षणिक है पर गांवों की मिट्टी में अस्थायित्व है, संस्कार है और समाज का वास्तविक जीवन है। लेट्स इंस्पायर बिहार उस पीढ़ी को पुकार रहा है जिसने अपनी पहचान भुला दी है। यह अभियान उसे स्मरण कराता है कि बिहारी होना केवल एक जन्मगत तथ्य नहीं बल्कि एक दायित्व है, एक ऐसी जिम्मेदारी जो इतिहास ने उसे कंधों पर रखी है। जब बापू सभागार, भारत मंडपम, रविंद्र भवन, जीडी कॉलेज बेगूसराय, आरा, ससाराम, छपरा और हाजीपुर में जन सागर उमड़ता है तो यह केवल आयोजन नहीं बल्कि आत्म जागरण का प्रतीक बन जाता है। यह भीड़ कोई प्रदर्शन नहीं करती बल्कि यह बताती है कि बिहार फिर से जाग चुका है। विकास वैभव जी का सानिध्य लोगों को यह अनुभव कराता है कि ईमानदारी अब भी जीवित है। उनकी उपस्थिति ही यह प्रमाणित करती है कि सत्य की शक्ति आज भी झूठ और स्वार्थ पर विजय पा सकती है। आज बिहार को भाषण नहीं बल्कि उदाहरणों की आवश्यकता है और विकास वैभव वही उदाहरण है जिन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया है कि अधिकारी केवल नियम लागू करने वाला नहीं बल्कि समाज को दिशा देने वाला भी हो सकता है। यह अभियान किसी संस्था का प्रयोग मात्र नहीं बल्कि यह जन चेतन समागम है जिसमें किसान से लेकर पत्रकार तक, विद्यार्थी से लेकर अधिकारी तक हर वर्ग समान रूप से सहभागी है। अगर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है तो बिहार का उत्थान उसकी अनिवार्य शर्त है। बिहार का विकास भारत के मस्तक की गरिमा है और लेट्स इंस्पायर बिहार इस गरिमा को पुनः स्थापित करने का प्रयास है। यह आंदोलन न किसी जाति का है, न किसी वर्ग का, न किसी विचारधारा का। यह तो बिहार की सामूहिक चेतना का प्रतिबिंब है जहाँ सबका एक ही धर्म है, मातृभूमि की सेवा। छठ महापर्व की भावना, शुद्धता, एकता और तटस्थता इस अभियान की आत्मा है। जिस प्रकार सूर्य सबके लिए समान रूप से प्रकाश देता है उसी प्रकार यह अभियान हर वर्ग और हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। बिहार की महानता उसकी सरलता में निहित है। यहाँ की भाषा में मिठास है, लोगों में आत्मीयता है और संस्कृति में सहिष्णुता है। लेट्स इंस्पायर बिहार इसी सरलता को सामर्थ्य में रूपांतरित करने का प्रयास कर रहा है। अब समय की आवश्यकता है कि शिक्षक अपने विद्यार्थियों में कर्तव्य बोध का दीप प्रज्वलित करे, माता पिता अपने बच्चों में संस्कारों की लौ जलाए और युवा अपने अंदर समाज के प्रति उत्तरदायित्व का भाव जगाए। जब तक बिहार का युवा अपनी जड़ों से, अपने गांवों और अपनी भाषा से नहीं जुड़ेगा तब तक उसका विकास अधूरा रहेगा। पलायन से नहीं, योगदान से परिवर्तन आता है। यही इस अभियान का सार है। विकास वैभव जी का जीवन यह दर्शाता है कि नेतृत्व का अर्थ केवल पद नहीं बल्कि परिश्रम, संवेदना और ईमानदारी है। उन्होंने यह सिद्ध किया है कि एक सच्चा अधिकारी वह है जो जनता के बीच से सीखता है और जनता के लिए ही जीता है। जननायक कौप, यह संबोधन उनके व्यक्तित्व का सार है। उन्होंने पुलिस सेवा को केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रखा बल्कि इसे समाज सुधार और नैतिकता पुनर्स्थापन का माध्यम बनाया। अगर हर अधिकारी उनके विचारों को अपनाए तो बिहार और जनता के बीच खड़ी अविश्वास की दीवार स्वतः ढह जाएगी और प्रशासनिक तंत्र में मानवता की नई लहर दौड़ पड़ेगी। यह अभियान बिहार को निराशा से आशा की ओर, हताशा से आत्मविश्वास की ओर और निर्जीवता से जीवन की ओर ले जा रहा है। यह युवाओं को बता रहा है कि उनके भीतर की ऊर्जा ही बिहार की सबसे बड़ी पूंजी है। आज जब नैतिक पतन की लहर समाज को भीतर तक खोखला कर रही है तब लेट्स इंस्पायर बिहार एक नैतिक पुनर्जागरण का अभियान बनकर खड़ा है।
यह केवल आंदोलन नहीं बल्कि आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है। बिहार की सामूहिक संरचना तभी सुदृढ़ होगी जब धर्म, समाज और शासन तीनों एक साथ मिलकर परस्पर आत्मीयता और सद्भाव का वातावरण निर्मित करें। धार्मिक संस्थाओं को भी अब आगे आना होगा ताकि वे केवल पूजा पाठ का केंद्र न रहकर सामाजिक समरसता और प्रेम का सेतु बन सके। यही वह मार्ग है जो समाज को टूटने से बचा सकता है। अब समय का आह्वान है कि हम सब अपनी ऊर्जा, अपने विचार, अपने कर्म को एक दिशा में प्रवाहित करें, मातृभूमि के नवजागरण की दिशा में। यही वह क्षण है जब हर बिहारी को अपने भीतर से कहना होगा, मैं इस धरती का पुत्र हूँ और इसे श्रेष्ठ बनाने का उत्तरदायी भी। क्योंकि अंततः मातृभूमि वही चुनती है जो उसके लिए समर्पित होता है। विकास बाबू का जीवन ही इसी सत्य का जीवंत प्रमाण है। उन्होंने दिखाया है कि निष्ठा जब कर्म से जुड़ती है तो इतिहास नया अध्याय लिखता है। मेरे संपूर्ण संदेश का निष्कर्ष यह है कि लेट्स इंस्पायर बिहार केवल एक अभियान नहीं बल्कि युग परिवर्तन की दिशा में उठाया गया सबसे ईमानदार कदम है। यह बिहार की मिट्टी से सोई हुई चेतना को पुनः जगाने का संकल्प है, एक ऐसी प्रेरणा जो हर बिहारी के भीतर सुप्त पड़ी देशभक्ति को जीवित करती है। यदि शिक्षक ज्ञान दे, माता पिता संस्कार दे, युवा परिश्रम करे और प्रशासन ईमानदारी से कार्य करे तो बिहार का विकास केवल स्वप्न नहीं रहेगा बल्कि साकार वास्तविकता बन जाएगा। यह अभियान उस सामूहिक शक्ति को संगठित कर रहा है जो बिहार को भारत के हृदय में पुनः प्रतिष्ठित करेगी। प्रिय साथियों, आज जब विश्व नई दिशाओं में दौड़ रहा है तो बिहार को अपनी आत्मा की पुकार सुननी होगी। लेट्स इंस्पायर बिहार केवल एक अभियान नहीं बल्कि यह उस विचार का पुनर्जन्म है जो कहता है परिवर्तन किसी और से नहीं, स्वयं से शुरू होता है। हमें अब यह समझना होगा कि मातृभूमि की सेवा केवल नारे या मंच की बात नहीं बल्कि यह हर दिन के कर्म, हर निर्णय, हर सोच में झलकनी चाहिए। जब हर बिहारी अपने जीवन में ईमानदारी, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व को धारण करेगा तभी यह भूमि पुनः ज्ञान, गौरव की ज्योति से आलोकित होगी। यह समय है कि आत्ममंथन का, आत्म सुधार का और आत्मनिर्माण का, क्योंकि जब व्यक्ति बदलता है तो समाज बदलता है और जब समाज बदलता है तो इतिहास नया अध्याय लिखता है। आईपीएस विकास बाबू जी के नेतृत्व में यह अभियान बिहार की नैतिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक चेतना को पुनः जागृत करने की दिशा में अग्रसर है। उनका जीवन हम सबके लिए संदेश देता है कि सच्ची शक्ति किसी पद या प्रतिष्ठा से नहीं बल्कि नियत और कर्म की पवित्रता में निहित होती है। आइए हम सब मिलकर उस बिहार के निर्माण में जुटे जहां युवा अपने श्रम से, शिक्षक अपने ज्ञान से और नागरिक अपने कर्तव्य से मातृभूमि को गौरवान्वित करे। यही क्षण होगा जब इतिहास कहेगा यह वह बिहार है जिसने अपने अतीत से प्रेरणा लेकर अपने भविष्य को स्वयं गढ़ा। चलिए इसी दिशा में कदम बढ़ाएं। चलो गांव की ओर, चलो बिहार के नवजागरण की ओर। आईपीएस विकास बाबू जी के नेतृत्व में यह आंदोलन उस दिशा में बढ़ रहा है जहां आने वाले समय में भारत विश्व पटल पर श्रेष्ठता का ध्वज फहराएगा। तब बिहार उसकी आत्मा बनकर आलोकित होगा और तब यह वाक्य एक जीवंत सत्य के रूप में गूंजेगा, जो मिट्टी से जुड़ा वही इतिहास रचेगा। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि, लेट्स इंस्पायर बिहार।